दोस्तों आज मैं आपको जो जानकारी बताने जा रहा हूँ आपका चिकित्सा यानी कि स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है। इसमें दोस्तों आपका संविदा पद के लिए यहाँ पर भर्ती निकाला गया है रायपुर स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा। तो वहाँ पर दोस्तों आपको कैसे आवेदन करना है, किस प्रकार से किसमें कितना पोस्ट है, कौन से फील्ड के लिए निकाला गया है, सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने प्रोसेस की ओर आगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल पाए और वो अपने जीवन में अगर इस डिपार्टमेंट या इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो जा सकें। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिया हुआ है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर, जिसमें दिया है आपका रायपुर दिनांक 12/8/2024 को इस विज्ञापन को जारी किया गया है। जिसमें आप देखेंगे ये रेगुलर आपका कोई भर्ती नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलेगा संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ हल्का सा। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 जिले की स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 में दिए गए निर्देशानुसार तथा छत्तीसगढ़ के शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय पत्र क्रमांक नवा रायपुर दिनांक यहाँ पर 3/5/2023 के परिपालन में दिया हुआ है कि आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला स्वास्थ्य समिति जिला रायपुर के अंतर्गत निम्न संविदा पदों पर भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इस हेतु इच्छुक उम्मीदवार आवेदन जो आपका आवेदन करना है यहाँ पर 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है अगस्त में, 14 अगस्त से आपका 3 सितंबर तक ये चलेगा दोस्तों, जिसका कार्यकालीन समय है 5:30 बजे तक। रायपुर जिले की विभागीय वेबसाइट यहाँ पर देखेंगे raipur.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं, किसी अन्य माध्यम से अथवा सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का वर्गवार निम्नानुसार होगा, इस प्रकार से इसमें जानकारी दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि जो पोस्ट रखा गया है इसमें दिया है TBHV करके दिया हुआ है। नेम ऑफ प्रोग्राम इसमें दिया गया है, जिसका सैलरी रखा गया है यहाँ पर 14,000। वैकेंसी का यहाँ पर पोस्ट रखा गया है यहाँ पर 2 रखा गया है यहाँ पर, जिसमें आपका है यहाँ पर URL करके दिया हुआ है 2। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है कि ग्रेजुएट इंटरमीडिएट 12th एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग दिया हुआ है यहाँ पर MPW। फिर दिया है फॉरवर्ड स्लैश करके LHV करके दिया है, फिर ANM किया दिया है। हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट और हायर कोर्स यहाँ पर इन हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग और द ऐसे करके यहाँ पर हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स ऐसे करके यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत कुछ चीज़ें बताया है, आप इसको देख लेंगे एक बार। उसके बाद जब नीचे आएंगे यहाँ पर दिया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL करके दिया हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पर सैलरी रखा गया है 14,000। इसका भी इसमें पोस्ट है 2 आपका, जिसमें एक पोस्ट यहाँ पे URL की रखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे चल जाएंगे तो ST के लिए यहाँ पर बैकलॉग के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रखा है, जिसमें आपका जो एक क्वालिफिकेशन मांग रहा है DMLT और BMLT कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल करके दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दिया है ANM, जिसमें 12,000 है, पोस्ट 3 रखा गया है यहाँ पर 12वीं पास NM पास यहाँ पर दिया है फ्रॉम INC करके एफिटेड करके ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन एंड CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल बताया गया है। यहाँ पर दिया है फिजियोथेरेपिस्ट करके दिया हुआ है, जिसमें 18,000 इसका सैलरी है। एक पोस्ट रखा गया है बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगा गया है। लैब अटेंडेंट दिया है, इसमें आपका 8,800 रखा गया है सैलरी, जिसमें 2 पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ST के लिए एक रखा गया है URL के लिए यहाँ पर, जिसमें आपका दिया है कि जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण एवं लैब में कार्य का अनुभव होना चाहिए। जब नीचे आप आएंगे तो दिया है स्टाफ नर्स 16,000 इसका वेतन है। 3 पोस्ट रखा गया है, जिसमें आपका URL में ही PWD करके दिया हुआ है, जिसमें आपका BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास दिया है। लीव रजिस्ट्रेशन इन द CG नर्सिंग काउंसिल। स्टाफ नर्स यहाँ फिर से रखा गया है। यहाँ आप देखेंगे कि SNU CU करके दिया हुआ है, यहाँ दिया है NBCU करके, जिसका दोनों का सैलरी यहाँ पर सिमिलर है 16,000। यहाँ पर पोस्ट आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है कि 6 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें 3 URL का है, 2 आपका यहाँ पर मेरे हिसाब से OBC का होना SC का रखा गया है, और यहाँ पर ST के लिए बैकलॉग के लिए एक रखा गया है, जिसमें आपका BSc नर्सिंग और GNM कोर्स यहाँ पर मांगा हुआ है। फिर दिया है कि ऑप्थेल्मिक यहाँ पर असिस्टेंट करके दिया हुआ है, जिसमें आपका 12,000 है। इसमें एक पोस्ट रखा गया है। 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर मांगा गया है। ओपोमेट्री ऑफ ट्रेन ऑफ द
यहाँ पर जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इसका मतलब एजुकेशन से रिलेटेड उसको आप देख लेंगे इसमें से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप नीचे आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट करके दिया हुआ है, जिसमें इसमें आपका 12,000 यहाँ वेतन रखा गया है। 2 पोस्ट है URL और ST के लिए। यहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स यहाँ भी मांगा है आपसे, यहाँ पर देख रहे होंगे। ऑप्थोमेट्री करके ट्रेन करके दिया हुआ है, इसको देख लेंगे आप। यहाँ पर दिया है फार्मासिस्ट NHM करके दिया है, 16,500 इसका वेतन है। सैलरी है आपका। 3 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें आपका URL का 2 है और ST का 1 रखा गया है। डिग्री और डिप्लोमा दिया है। फार्मेसी के लिए 50% यहाँ पर बताया गया है। फिर दिया है लैब टेक्नीशियन NUHM 14,000 है, जिसमें आपका 2 पोस्ट रखा गया है। SC और ST के लिए DMLT और BMLT करके यहाँ पर मांगा गया है, कोर्स आपका होना चाहिए। यहाँ पर दिया है फिजियोथेरेपिस्ट, यहाँ भी दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें आपका 18,000 है, जिसमें आपका NUHM यहाँ पर दिया हुआ है। 1 पोस्ट रखा गया है। बैचलर डिग्री यहाँ मांगा गया है। जब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर दिया है काउंसलर, यहाँ पर टेलमेंस करके दिया हुआ है, जिसमें आपका NHM दिया है। 12,000 इसका सैलरी है। 20 पोस्ट यहाँ PWBD करके यहाँ पर दिया हुआ है। 13 आपका URL का है। 3 आपका यहाँ पर हो सकता है दोस्तों OBC हो, नहीं आपका यहाँ पर दिया है SC का ही है अभी दोस्तों। SC का यहाँ पर आप देखेंगे SC का 3 पोस्ट रखा गया है। ST का यहाँ पर है आपका 1 पोस्ट और यहाँ पर OBC के लिए 3 रखा गया है। यहाँ मास्टर और फेसियो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको देख लेंगे। फिर यहाँ दिया है क्लिनिकल सोशलॉजिस्ट करके यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपका NHM है। 31,500 इसका वेतन है, यहाँ रखा गया है सैलरी। 2 पोस्ट रखे गए हैं, यहाँ पर देख लेंगे। इसका जो है MPhil करके क्लिनिक साइकोलॉजी दिया हुआ है, जिसमें योग्यता ना होने की दशा में MSc साइकोलॉजी यहाँ पर दिया है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी यहाँ दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको इसका देख लेना है जो भी है। यहाँ पर दिया है कि साइकेट्रिस्ट दिया हुआ है, सोशल वर्कर, जिसमें 22,000 आपका सैलरी है। 1 पोस्ट यहाँ रखा गया है। इसमें 1 फील्ड साइकेट्रिस्ट सोशल वर्क, यदि योग्यता ना होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्क स्पेशलाइजेशन मेडिकल एंड यहाँ दिया है के साथ आपका 2 वर्ष मासिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिक कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। इसमें आपका अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कंप्यूटर मेंटल हेल्थ यहाँ पर दिया हुआ है। साइकेट्रिस्ट सोशल वर्क को प्राथमिकता दी जाएगी, इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। फिर दिया है कि टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, जिसमें आपका 34,000 यहाँ पर सैलरी रखा गया है। 1 पोस्ट है। इसमें दिया है BE BTech CS ऐसे करके बताया गया है। इन सभी चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे अच्छे से अपने से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप नीचे आप देखेंगे कि आपका सेक्रेटरियल करके असिस्टेंट करके दिया हुआ है, जिसमें आपका 13,650 यहाँ पर सैलरी रखा गया है। 2 पोस्ट है, जिसमें आपका SC का 1 और आपका ST का 1, जिसमें बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन विथ ऑन एयर यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। फिर दिया है अटेंडर्स यहाँ पर, जिसमें आपका 8,800 इसमें सैलरी है आपका। 2 पोस्ट है। क्लास 12 दिया हुआ है। काउंसलर दिया है फिर से 12,000 यहाँ पर सैलरी रखा गया है। 1 पोस्ट है। PG डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी यहाँ करके दिया हुआ है, इसको भी आप देख लेंगे। फिर दिया है कि आपका प्रोग्राम एसोसिएट करके यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका 30,000 यहाँ पर सैलरी रखा गया। 1 पोस्ट है। MBBS दिया है। BDS दिया हुआ है। इन सभी चीज़ों का आप देख लेंगे। सेकंड में दिया है PG डिप्लोमा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन हेल्थ मैनेजमेंट। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा इसका जो विज्ञापन है दोस्तों। और अगर आप ऑनलाइन यहाँ पर देखना इसका आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे raipur.gov.in वाले जो लिंक है उस पर आपको चले जाना है। जाने के बाद वहाँ से आप सीधा ऑनलाइन कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।